एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह की नजर पड़ गई, वो उसको बुलाया, गधे वाले को बोला इधर लेके आओ, इस गधे को तुम दाना नहीं खिलाता है, चारा नहीं खिलाता है, पानी नहीं पिलाता है, ये गधा कमजोर हो गया है। तो वो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि कितना भी हम खिला दें ये मोटा नहीं होता। बोले क्या खूबी है इसमें? बोला हुजूर इसमें खूबी वो है कि जो इस पर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला रे बाबा ये कौन गधा है, आदमी तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये तुम क्या बोल रहा? बोला हुजूर अगर हम झूठ बोले मेरी जबान काट लीजिए, आप आजमा लीजिए, बैठ के देख लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है। ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो बादशाह ने अपने वजीर को बोला है कि भाई इधर आओ। वजीर को बोला कि इस गधा पर बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो जब वजीर चढ़ने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया, बोला कि नहीं ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा 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 वजीर तो एकदम फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा। बादशाह पूछ रहा है क्या देख रहा है? दिखाई दे रहा है? आया दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो वजीर सोचा कि अगर हम बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है, इसका मतलब ही। बोला हुजूर आप मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे तो बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलना तो होगा कि की देखछो तुम, बोलो तो सही। बोला हुजूर आमी बोलते पारबो ना, आमी की देखची। ना ना बोलते हो बे, की देखछो तुम, बोलो तो सही। आखिर वजीर बोला कि सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलेगा। बोला कि हुजूर ये देखिए ये मदीना चमक रहा, ये मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। बादशाह बैठा, वो भी दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, वहां तो कुछ नहीं यार। तो अब वजीर पूछ रहा हुजूर की देख छेन? बोला तुम चुपचापे रहो। अब बादशाह सोच रहा है कि वजीर देख लिया, अगर हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारी पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब चोर बादशाही है, ये वजीर अच्छा है। अब वजीर पूछ रहा है कि हुजूर की देखते बोलूं तो सही। और कुर्बान जब बादशाह बोला कि नहीं हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा, तो बादशाह बोला कि ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, ये जन्नत चमक रही। तो पब्लिक में से बोला जल्दी उतरिए हम लोगों को भी देखना है। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मौजूद सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के कोने पे एक मदरसा खोला गया, जिस मदरसे का नाम था मदरसा असहाबे सुफ़ा। मदरसा सुफ़ा के नाम से वो मदरसा कायम किया गया, खोला गया। और कुर्बान जाओ उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे? आज तो आलम यह है, मदरसा को देखकर कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग मदरसे वालों को, मदरसे को देखकर हकीर नजरों से देखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मदरसा बंद हो जाए, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने, तो आप जी पाओगे? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, जी पाओगे? मर गए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब पढ़ाएगा जनाजा, जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। और मैं तो कहता हूं कि पैदाइश से लेकर मौत तक
कब्र से लेके हशर के मैदान तक जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी। कहाँ पर? अरे बोलो ना, कहाँ है जन्नत में पड़ेगी जरूरत? यहाँ तो आलम यह है कि मौलवी को देख के चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा, अब मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेके गया तो देखते हैं ये मौलवी कितना उड़ रहा है। मौलवी एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बैठा, बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोले पूछ लो, जा घर से पास में, घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गया। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाए। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा अपनारा बुझते पारें ना, আমি বলছি তো বুঝতে পারছেন না? তো আপনারা তো ভালো শিক্ষিত লোক বসে আসেন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई, तो मौलवी साहब ने कहा खीर है, बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मजेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई भाई बोलो, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली काहे फेंकोगे, मदरसा में दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। कुर्बान जाओ, आलिम ना हो तो गुजारा ना हो, मौलवी ना हो तो गुजारा ना हो, इमाम ना हो तो गुजारा ना हो। और कुर्बान जाओ मौत की सुबह, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और जन्नत में आप चले जाओगे वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत हजरत रुकिए रुकिए रुकिए। बोला हाँ बोलो। सीधे साधे थे आलिम साहब। बोला बोल की? बोले एक कथा আছে বলুন। तो बोलबो और बोलो। बोला हजूर एक सवाल आछे। बोले की सवाल आछे? बोला सवाल हजूर एक आछे, यदि अपने जवाब सही सही दे दिलें तब तो भालो, और जवाब सही ना होले तो अपना के 500 टाका फाइन दीते होबे। बोले क्यों? तो आलिम साहब ने कहा तुम ही दे देना, हम जवाब सही नहीं दे पाएंगे, तुम बता देना। बोला कि ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टाका देंगे आपको। बोला काहे हमसे 500 टाका लेगा, आज तुम 50 टाका देगा? बोला हुजूर आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा चल कर सवाल, क्या सवाल है? बोला हुजूर ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है, परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है? सोचने लगा, ये घंटा हो गया, पसीना पोछा हजरत। बोला रे बाप ऐसी तो कोई चिड़िया नहीं है। भाई चिड़िया जब आसमान पे उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के चलता है, बैलेंस बना के उड़ती है। तो हजरत बोला बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपया। तो हजरत ने 500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत अब बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टाका दे दिया कि हजरत ये लीजिए, हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी। ए बेटा बसे जाओ, बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? है लगले ठंडा का टाइम है। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ।
तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लग गया। बस वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था, तो हमें इशारा किए कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हम बोले काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। आलिम का बड़ा मकाम है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को, वो भी जहन्नम, जो जहन्नम में चला गया है अल्लाह की तरफ से इजाजत होगा और इजाजत होगी इंशाअल्लाह, और वो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। यही तो मदरसे में सिखाया जाता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। देखो ये मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाया, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया उड़ीसा की सरजमीन में कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान। अरे भाई बोलो भाई। लेकिन लोग बनाना नहीं चाहते ना, लोग तो मदरसा में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। बोला ना देखा मौली जाएगा, बच्चा को देखा मदरसे का कुर्ता पैजामा पहना, टोपी पहना, उसको बुलाएगा, बोले इधर की नाम रे? बोला हमारा नाम जा बुधवा। कहाँ पढ़े जा? बोलो मदरसा में। बोलो मौलवी बनोगे, चंदा करोगे, खाओगे। पढ़ाना नहीं चाहता। और अफसोस का मकाम तो यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक बेटा फॉरवर्ड है, एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, ओह मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता था। मोबाइल में जैसे नाचता था ना, ये भी नाचता था। वहां कमर हिला रहा, ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ बड़ी खुश हो गई, बोला मुन्ना बा जल्दी दौड़, देखिए मुन्ना मेरा कितना स्पट हो गया। उसका बाप दौड़ के आया, बोला कि की भेल। बोला देखिए मेरा लड़का, मेरा मुन्ना देखिए कितना चालाक हो गया है, मोबाइल में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये कर रहा है। कुर्बान जाइए, मोबाइल में जैसे जैसे कमर हिला रहा, मेरा बेटा भी कमर हिला रहा है। तो बाप बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको वकील बनाना होगा। वकील में डाल दिया। एक बच्चा फिर पैदा हुआ, वो भी चालाक, बोला इसको प्रोफेसर बनाना होगा, प्रोफेसर में डाल दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा, तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ, आहा, एक पैर का लंगड़ा, एक आंख का काना। बोला रे बाप, ये तो नाके कटवा देगा। एक पैर का लंगड़ा भी, एक पैर का काना भी है, बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये। उसको जहां बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता था। नाक से नेटा जाता था, वो पोज भी नहीं पाता था। उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा नाम डुबा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसका दोस्त बोला कि नहीं चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। एक बेटा को वकील बना रहे हैं, एक बेटा को प्रोफेसर बना रहे हैं। ये बेटा नाकारा है ना, बेकार आप मत समझिए। ऐसा कीजिए मदरसा में डाल दीजिए, इसको मौलवी बना दिए। बोला हाँ वही करना होगा। मदरसे में लाके उसको डाल दिया। 4-5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दिया। मौलवी साहब को बोला मौलवी साहब इसको पढ़ाइए, हाफिज आलिम जो बने बना दिए। उधर 2 बेटा पढ़ रहा था, इंजीनियर बना, कोई बेटा प्रोफेसर वकील बना। हजारों हजार रुपए उसके पीछे खर्च होता रहा। ये मदरसे में बच्चे को जो लंगड़ा बेटा को डाला गया था, आहा, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी कपड़ा मिले पहनने को, कभी कपड़ा ना मिले। वक्त गुजरता चला गया, मौत। ये बेटा हाफिज कुरान हो गया। अब वो एक बेटा प्रोफेसर हो गया, एक बेटा वकील हो गया। बाप का इंतकाल का वक्त हो गया, इंतकाल कर गया। सारे रिश्तेदारों में खबर हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। अब बताइए जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई। हाँ का है? अब वकील साहब नहीं पढ़ाएंगे?
लाखों रुपए वकील साहब के पीछे खर्चा किया गया है, तो वकील साहब काहे नहीं पढ़ाएंगे? प्रोफेसर साहब के साथ में लाखों पे लाखों रुपए खर्च किया गया है, प्रोफेसर साहब क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इतनी महंगी पढ़ाई पढ़कर वकील साहब आया है, ये बेटा का तो नकारा समझ गया था, इस बेटे को तो बेकार समझकर बाप ने मदरसे में डाला था, और कुर्बान जाओ। वकील साहब से कहा, ए वकील साहब, अब्बा का जनाजा पढ़ा दी। वकील साहब हमसे नहीं होगा। काहे ना होगा भाई? कौन पढ़ाएगा? बोला मेरा भाई है हाफिज कुरान लंगड़ा, वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही लंगड़ा बेटा जिसको बेकार समझकर मदरसे में डाला गया था, बेकार समझकर मदरसे में आलिम हाफिज बनाया गया था, हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन बेटा काम आया? वकील काम आया कि लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान काम आया? अरे बोलो ना, कौन काम आया? हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को वकील मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए। बनाइए, शौक से बनाइए। मेरा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो बनेगा वो कुरान का कारी बनेगा। पहले कुरान पढ़ा दो, पहले कुरान पढ़ाओ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बच्चे को दे दो बचपन में, उसको पहले अल्लाह तौफीक दे। अभी तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, मात्र 22 दिन के अंदर में, 22 डेज के अंदर में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। क्या हुआ? एक बच्चा। क्यों आए थे इस दुनिया में? सोचो तो सही, मरना तो है भाई। हम मर जाते, हमारा जनाजा मौलवी साहब पढ़ाता, क्यों पढ़ाएगा मौलवी साहब आपका जनाजा? भाई हर आदमी को चाहिए कि वो अपने बेटे को इस लायक बनाए कि जब वो मर जाए तो उसका बेटा जनाजा पढ़ा। हम मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे कि मुफ्ती साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे, मौलाना साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे? आपने अपने बेटे को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि जब आपकी मौत हो तो आपका बेटा आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाए? हक तो उसका है। अपने बेटे को उस लायक आपने बनाया नहीं कि आपकी जनाजे की नमाज वो पढ़ सके, आपके हक में दुआ, बख्शिश मगफिरत की दुआ कर सके। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे भाई बोलो भाई, कत दिन रह? 2 दिन, 2 दिन 4 दिन एखाने থাকবেন, তারপরে কি হবে? अल्लाह कुरान को जे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ढेर चालाकी काज करबे ना, ओखाने चालाकी काज करबे ना। যত চালাকি কত এখানে করে নো, ওখানে চালাকি চলবে না। एक आदमी को पटना जाना था। कहां जाना था बोलो भाई? पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का, कटिहार में। कटिहार स्टेशन गया, अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। सोचा रे बाप, हमको पटना जाना, अब खड़े होने की जगह नहीं है, तो हम पटना पहुंचेंगे कैसे? बोला नहीं, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो टकराई तो डब्बे में हरकम मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया।
ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। सीट खाली हो गई, चाहे एक चादर बिछाए, एक चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई। सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय भेजता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई, चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, चाय पी लो। तो चाय वाले ने चाय दिया। तो ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला अरे हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे है? बोला नहीं, आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा। तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज्यादा चालाक ना बनो। ज्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, वह अच्छे वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ये जहालत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराज़गी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत हो या मर्द है, फर्ज है। औरत हो या मर्द हो। ए बेटा, ए क्या हुआ, लग गया है? जा 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 रहे, जल्दी रहे, एक खाने को रे दिवेंद्र। दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो आपके ऊपर में ज़कात फर्ज है, खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म दीन का पढ़ना हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को देखिए, कुरान बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। इस किताब को घर के अंदर में सिर्फ रखना ही ज़रूरी नहीं है, रखकर इस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा, अरे बोलो बोलो भाई। एक मर्तबा एक आदमी दीवार के साये में सो रहा था, दीवार के साये में सो रहा था। एक आदमी आया, उसका हाथ पकड़ा, घसीट के हटाया, जैसे ही हटाया दीवार गिर गई। हाँ, ती आदमी बोला कि भाई अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी जान बचा दिए भाई। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोला अरे शैतान और नेक अमल, आपने मेरी जान कैसे बचाई? शैतान तो जान नहीं बचाता, शैतान तो मारता परेशान करता, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तो शैतान बोला कि मैंने उलमा से सुना है, जो दीवार के साए में
दब कर, दीवार के साए में दब कर मर जाए, वो शहीदी मौत मरता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। बड़ा जिद्दी है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, ठोकर लगी, रात का समय था, ठोकर लगी, गिर गया तो उठा, घर आया, कपड़ा बदला, फिर दोबारा निकला मस्जिद नमाज के लिए, फिर रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, फिर दोबारा घर आया, कपड़ा बदला, वो जाने के लिए नमाज के लिए निकला। रात में घर से जैसे निकला, देखा एक आदमी चराग लेकर खड़ा है। अच्छा, चराग जाना ना अपना रहा, अरे बोलो ना, चराग लेकर खड़ा है। बोला कि चलिए आपको मैं मस्जिद पहुंचा दूं। बोला बहुत शुक्रिया। वो रोशनी दिखाते हुए गया, वो आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ के जब निकला तो देखा कि ये चराग लेके खड़ा है मस्जिद के गेट में। फिर रोशनी दिखाते हुए घर तक पहुंचाया तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, उसका शुक्रगुजार हुआ। बोला कि भाई हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं? आपने मेरी खिदमत करी, आपने चराग की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शैतान है। बोला अरे बाबू, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मस्जिद तक पहुंचाया, आखिर वजह? तो शैतान बोला कि जब तुम पहली मर्तबा घर से मस्जिद की तरफ निकले थे, गिर गए थे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। फिर दोबारा घर आए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा जब गिरे, ठोकर लगी, गिरे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा तुम मस्जिद की तरफ चले थे, हमको ये डर था कहीं इस बार तुम गिर गए तो अल्लाह तेरे मोहल्ले वालों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। बुझते पाचन ना, ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है। ए मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीजें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि का हमेशा विर्द किया करो। शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बेटा बोसे जाओ खाने, तुम्हारे जो हम दुआ करे देवो, बोसे जाओ, बैठ जाओ, यहाँ दुआ कबूल होगी। बैठ जाओ, जे तो दुआ कर देंगे, नहीं तो ऊपरे चले जाओगे, बैठ जाओ। ऊपर कहाँ तरक्की कर लेगा? दुआ का मतलब ये है, अब यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ थोड़े होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर पड़ी है तो उठाया, ये दादी उठ 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 उठ, दादी चोट लग रहा ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया बोली, है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? और कुर्बान जाओ मौजूद सामने निकराम, बड़ा अच्छा मजमा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो बताइए, दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर को आप बनाएंगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई सिफारिश मिलेगी नहीं मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा को मैंने देखा है जिसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह इस मदरसे की तामीर होनी चाहिए, इस मदरसे का ताउन होना चाहिए, इस मदरसे का मदद होना चाहिए। तो मदद कौन करेगा? आप करेंगे ना भाई? अरे करेंगे ना? बोले इंशाअल्लाह। तो मुझे ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह 5 आदमी चाहिए। देखिए, आप चंदा आप पहले दे चुके हैं, चंदा आप पहले दे चुके हैं, मुझे पता है, मैं सुन रहा था, मुझे खबर है। लेकिन कम से कम मैं भी चाहता हूं कि मेरे जरिए से भी इस मदरसे का कुछ ताउन हो जाए, ताकि हशर के मैदान में शायद मेरा तो कोई अमल है नहीं, शायद मेरा अमल काम ना आए। यही अमल अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। 5 आदमी तैयार हो जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे बोलून ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो। अब मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, एक बात याद रखिएगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती।
अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। वो तो मैं आपको बताऊं, कबूलियत की 5 वजह है यहाँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं आपको तफसील के साथ बता नहीं सकता। बस एक ही बात है कि मैं मुसाफिर हूँ, आमी अपनार जन्ने दस्टे दुआ करबो। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का दुलारा अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये इसाले सवाब है। इस धरती पर चंदा दे दिए, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। तो जो बेटा अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ। एक बेटा ना बाप का कॉलर पकड़ा, कोई बात में झगड़ा हो गया था, बाप का कॉलर को बेटा पकड़ा, बुझते पाछे ना, अरे बोलो ना, बुझते पाछे ना, ये कॉलर पकड़ा, घसेट के लाया, बाप को घसेटा, घर से घसेट के ओसारा लाया, आंगन से बाहर लेके जा रहा था। तो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बाप बोला कि बेटा रुक जा, यहीं इसी जगह रुक जाओ, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के घसीट कर लाया था। आज मुझे पता चल गया कि उसी का बदला तुम चुका रहे हो, उसी का बदला मुझे मिल रहा है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ आप अच्छा अमल करोगे, नेक सलूक करोगे, तो आपका बेटा भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बस सलूकी की है तो ये बांध लीजिए, लिख लीजिए तख्ती पे, दीवार पे, कि आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। जैसी करनी भाई, जैसी करनी। हाँ, तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं, बेसी हम नहीं मांगेंगे। 5-5 हजार रुपए देने वाला कोई है? अल्लाह का शेर, ये मदरसे में देने से आपका पैसा नहीं घटेगा, आप गरीब नहीं हो जाइएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाइएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई ने 500 रुपए दिए, भाई 5000 रुपए वाले, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर 5000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, चंदा देने वाला, अपने वालिदैन की इसालो सवाब की नीयत से? कोई ऐसा सखी है, कोई ऐसा सखी, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा दानी है इंशाअल्लाह जो देना चाहता हो? नकद है, नकद दे दीजिए, नकद। 12,000 ईंटा खरीदा हुआ, 8,000 ईंट की जरूरत है। हाँ, देखिए 12,000 ईंट खरीद के रखा गया है और 8,000 ईंट की जरूरत है। अल्लाह, दान दे चुके हैं लोग, ताउन कर चुके हैं। 12,000 ईंट, 8,000 ईंट हो जाएगी तो 20,000 कुल टोटल ईंटें हो जाएंगी, जिसके वजह से काम शुरू कर दिया जाएगा बाउंड्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार सखी लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह। लोग हौसले के साथ, देखिए आप ईंट भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। अच्छा, पैसा अगर नकद नहीं है तो पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं, सुविधा है। पेटीएम का सुविधा है, गूगल पे का सुविधा है। खाली आप तैयार हुई यहाँ लेने के लिए तैयार है तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे आप तैयार हुई तब ना लेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह है कोई पहला ऐसा कोई नौजवान 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह, আপনার জন্য আমি 10टे दुआ করব। है कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, मेंबर साहब, वार्ड कमिश्नर साहब, कोई प्रधान जी, है कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई ऐसा माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह, ওনার জন্য আমি 10टे दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन जिनका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, देखिए पहला नौजवान आ गया, नारे तकबीर, माशाल्लाह। की नाम बाबू? देखो ये मोहम्मद अली साहब ने पहली शुरुआत कर दिया। इनके लिए माँ के ऊपर में एक शेर सुना दे। अरे सुना दे, बोलो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ,
अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पांव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पांव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना।